गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 73 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें चैप्टर 7 ट्राइंगल्स है, इसको करना है 25, 26, 27 वर्कशीट नंबर को रिवाइज करेंगे। जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स है और 5 to 8 क्वेश्चन है ये आपके MCQs है, मतलब 4 क्वेश्चन में से एक आपको सही करना है और 9 और 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट से फिल इन द ब्लैंक से, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल की वर्टेक्स से क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है। ठीक है, वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कहाँ पर ये जाके मिल रही है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे, मतलब इस लाइन का जो मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी होती है, ये ट्राइंगल का क्या होता है, ये ट्राइंगल का मीडियन होता है। तो आप फर्स्ट में लिखोगे मीडियन। ठीक है, मीडियन। उसके बाद सेकेंड है आपका ये आई है। ठीक है, मीडियन, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल। और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती वो क्या होता है, स्केलर। तो दो साइड्स इक्वल वाला क्या होता है, आइसोसेलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आइसोसेलेस। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, क्या नाम होता है उसका, होता है हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ये वाई है। अगर यहाँ अभी मैंने पीछे आंसर्स लिखे हुए हैं वहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ, हर एक एंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या होता है, वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री। तो ये हो गई चारों फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखो ये मैंने लिखे हुए हैं, ये है चारों फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट का मीडियन, सेकंड का आइसोसेलेस, थर्ड हाइपोटेनस और फोर्थ 60 डिग्री। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक सॉरी राइट एंगल बनाना है आपको। एक राइट एंगल ट्राइंगल है B पे क्या है, 90 डिग्री लिखा हुआ है, B है 90 डिग्री और C। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर BC के होल स्क्वायर प्लस AC के होल स्क्वायर के इक्वल है। नहीं, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है ना, तो होल स्क्वायर किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। AC का होल स्क्वायर होना चाहिए। AC का होल स्क्वायर किस में है, AC का होल स्क्वायर तो B पार्ट में, लेकिन बाकी चीज़ें भी चेक करनी पड़ेंगी। तो देखो कैसे लिखोगे आप इसको, यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें AC का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, BC के होल स्क्वायर और AB के होल स्क्वायर के। इसका मतलब ठीक है, मतलब जो हमारा ऑप्शन B है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट। ठीक है, उसके बाद है 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड डज अ ट्राइंगल हैव। जो ट्राइंगल है उसके कितने हाइट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। देखो ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एक तो ये इस साइड पे बन सकता है, एक इस साइड पे एल्टीट्यूड बन सकता है और एक इस साइड पे एल्टीट्यूड बन सकता है। तो मैक्सिमम 3 बन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर C क्या है, सही है बिल्कुल, ऑप्शन C 3। नाउ 7th क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, BC 3 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ निकालनी है AB की, दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालनी है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो 7th क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दिया हुआ है AC और BC दिया हुआ है 5 और 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। आप इसके ऊपर यहाँ लिख भी सकते हो इस तरीके से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। हाइपोटेनस कितनी है, 5 का होल स्क्वायर, बेस कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और 5 का होल स्क्वायर होता है 25। ये 3 इधर प्लस में है, 3 का स्क्वायर, जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 होता है, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। जो तीसरी साइड है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा A है 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में एक ट्राइंगल है, इफ इन अ ट्राइंगल वी जॉइन अ वर्टेक्स टू अ पॉइंट ऑन अपोजिट साइड व्हिच डिवाइड्स दैट इन द रेशियो 1:1, देन व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये देखो आपको क्या बोला है इसने, ये एक कोई ट्राइंगल है। ठीक है, हमने ले लिया इफ अ ट्राइंगल को वी जॉइन अ वर्टेक्स टू अ पॉइंट ऑन द, हमने जो वर्टेक्स है उसको कहाँ पे, अगली जो लाइन है आपकी वहाँ से जोड़ा, विच डिवाइड्स दैट साइड इन द रेशियो,
जो इस साइड को 1:1 रेशियो में, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। देन व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम मीडियन है। ये तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए मीडियन, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं अपना 9th और 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एंगल एक्स निकालना है। इन सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, इधर यहाँ पे बी पार्ट में क्या है, ये देखो फिगर वाइज बनाएंगे हम। यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जो तीनों एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। एक आपको दिया हुआ एक्स, एक आपके पास ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक बी हो गया 90 डिग्री, और इसको भी मैंने एक्स ले लिया। जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है, ए एंगल सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, जो साइड्स इक्वल है उसके, ठीक है, जो ये दो इक्वल साइड्स के सामने वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, आइसोसेलेस के। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो मैंने ए को भी एक्स लिखा है और सी को भी एक्स लिखा है। उसके बाद एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, बचा 90। अब ये 90 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 ही बचा हमारे पास। तो x इज 2x इज इक्वल्स टू 90 बचा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 90/2 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में x निकालना है, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना। ये दोनों साइड्स देखो, इनका मतलब क्या होता है, ये आपको ये दो ऐसे लाइंस दे रखी है, इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसका मतलब ये होता है। अब की बार ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं, तो आपको x निकालना है। तो फिर से वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये एंगल है इक्वल साइड्स के अपोजिट है, तो ये इक्वल होंगे, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो जो x है वो डायरेक्टली हमने 40 लिख दिया, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो ये हो गए पहले दो पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, एक एंगल 45 दिया हुआ है, एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ से ये अगर 45 है तो ये भी 45 है। क्यों है 45, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने जो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को भी 45 लिखा है और सी को भी 45 लिखा है, ठीक है, और बी मेरा एक्स मुझे निकालना है। तीनों का सम क्या होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 45 प्लस 45 90, 90 प्लस एक्स 180 डिग्री के इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 90 माइनस कर दो, बचा कितना 90। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो आपका 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए, इतने सिंपल। एक ही चीज़ तो याद रखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखनी है कि तीनों साइड्स का सम होता है, और क्या करना है, ये थ्योरम याद रखनी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सिंपल, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक आपको दिया हुआ है 100 डिग्री, एक ये आपके पास एक्स है। ये देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एक्स होंगे ना, दोनों के दोनों एक्स होंगे, तो एक्स प्लस 100 तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x है, 100 उधर ले गई, 180 माइनस 100 होता है 80 डिग्री। तो x क्या हो गया, 80/2 40 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है, ये 9th के सारे पार्ट थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th, जो लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का। आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है, PQR, जो क्यू पे क्या है, राइट एंगल है। अगर जो PQ है, PQ आपको दिया हुआ है 35 और जो PR है वो आपको दिया हुआ है 37, तो आपको निकालना है QR, ये बेस निकालना है। तो ये तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूंगी, है ना, बहुत ईजी है ये तो पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट बेस निकाल देते हैं। ये क्या है 35, ये 37 है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 37, तो 37 का स्क्वायर। बेस क्या है आपका, बेस हमें निकालना है, QR स्क्वायर हमें निकालना है, और P स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 35 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर होता है 1369, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ये 1225 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 144, ठीक है। 144 के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बचता है, सिर्फ अंडर रूट 144, जो कि किसका होता है, 12 का होता है 144, है ना, 12 का स्क्वायर होता है ना 144। तो जो QR है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। यहाँ पे बेटा हर जगह सेंटीमीटर लगा लेना, इधर सिर्फ लास्ट में लगा लेना सेंटीमीटर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।